गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आप लोगों को आवाज आ रही है? गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग सर। थोड़ा सा 10 मिनट लेट हो गए, बट एनीवे आज लास्ट क्लास में आप लोगों ने, मुझे किसी ने कहा था कि जो मॉड्यूल था उसमें कोई डाउट थे एक दो क्वेश्चंस में। मॉड्यूल में हम यस सर। हाँ, सेक्शन ए में कोई डाउट? एक्सरसाइज 1। सर वो मॉड्यूल सर बहुत सारे क्वेश्चन है सर, पूरा नहीं कर पाए थे सर। एक दिन मिल सकता है क्या मेरे प्लीज? पास जो काइनेमेटिक्स का मॉड्यूल जो मोशन का है, इसमें यस सर, सर कर लिया था। सेक्शन ए में कोई डाउट? सर एक्सरसाइज 1 में या एक्सरसाइज 2 में? क्या बेटा सारे हो गए? सर एक्सरसाइज 1 में से बताना है, फिर एक्सरसाइज 2 में से। एक्सरसाइज 1 के सेक्शन ए में कोई डाउट? नो सर। सेक्शन बी में? नो सर। सेक्शन सी? नो सर। नो सर। एंड सेक्शन डी? सेक्शन डी में सर 45। सर सेक्शन डी में 19। सेक्शन डी में 19? सेक्शन डी तो 35 से स्टार्ट है। सर सेक्शन बी। सेक्शन बी में नो सर, ये बाद में हो गया था। हो जाएगा ना। तो सेक्शन डी में अब बताइए कौन सा डाउट है? सर 45 है। सर 45 और फिर 46। Starting Sir, from 40 where भी- a particle moves in a straight line with acceleration. So acceleration is given as function of time. A is equal to 25 minus t square raised to power half. So that is given here. A is equal to 25 minus t square square root. And one more information is given, interval from t is equal to 0 to 5. That is t equal to and close interval 0 to 5 seconds. Is it? And A is 3 pi by 8 meter per second square for t is greater than 5. And A is equal to 3 pi by 8 for t is greater than 5. Is it? Now velocity of particle at t is equal to 7 seconds. ये आप लोगों का आंसर नहीं मैच कर रहा है या कुछ गलती हुई है? सर t इज इक्वल टू 7 सेकंड पे सर ये Listen. सर t इज इक्वल t ग्रेटर देन 5 में तो a कांस्टेंट है ना। Yes. सर फिर कैसे? अगेन चलो ठीक है, यहां फिर गलती जो हो रही है ना वो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की हो रही है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जो कॉमन मिस्टेक हम लोग कर लेते हैं ना वो क्या? अरे t इज इक्वल टू 7 पे व्हाट डिड यू फाइंड? फाइंड v एट t इज इक्वल टू 7। तो हम सोचते हैं ये वाली एप्लीकेशन हमारे लिए a है, तो चलो करते हैं। a इज इक्वल टू 3 पाई बाई 8 and that is dv by dt. Is it? So what we write? dv is equal to 3 by 8 dt and we integrate it. Listen, ये जो इंटीग्रेट करेंगे, अब या तो मेरे पास कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन वाली बात करूंगा या डेफिनेट, मैं दोनों ही काम कर लेता हूं। अगर डेफिनेट की बात करूंगा तो dv इज इक्वल टू 3 पाई बाई 8 dt। अब अगर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यूज कर रहे हैं तो हम यहां तो v आ जाएगा, यहां क्या आएगा? 3 पाई बाई 8 t प्लस ए कांस्टेंट c। एनी डाउट इन? इसमें कोई डाउट नहीं। अगर मैं डेफिनेट इंटीग्रेशन यूज करूंगा तो टाइम यहां होगा फ्रॉम 5 to 7। इज इट? क्यों? क्योंकि ये जो एक्सेलरेशन का डेफिनेशन है ना, ये t इज इक्वल टू 5 के बाद ही वैलिड है। सो लिमिट स्विंग होगी फ्रॉम 5 to 7। तो व्हाट वी गेट हियर? v at 7 minus v at 5। ये समझ में आ रहा है आपको?
ये डेफिनेट इंटीग्रल में जो लिमिट रखी है इसमें किसी को डाउट? No, sir. नाउ जस्ट सी एंड हियर व्हाट सर एक्सेलरेशन 3 सही pi डाउट by 8 and t that is from 5 to 7. एक्चुअली मैं दोनों अप्रोच पैरेलल इसलिए ले रहा हूं कि मैंने कई बार कहा है कि अगर हमारे पास कई मेथड हैं तो बहुत सारे इक्वेशन जब तक आइडिया क्रिस्टल क्लियर ना हो जाए आप दोनों मेथड से करो। यहां सर एक डाउट यस सर आपने एक्सेलरेशन इसमें सर कांस्टेंट दे रखा है तब भी मतलब आपने dy dt कर दिया सर और फिर वो कांस्टेंट बाहर निकल के t में हो गया हाँ वो सर बात तो ठीक है। ऐसे लिसन अगर डीवी वो जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन की इक्वेशन थी वो एक्सेलरेशन कांस्टेंट अज्यूम करके ही तो आई थी। अब देखिए वही तो मैं देखने जा रहा हूं यहां पे क्या है v इज इक्वल टू 80 प्लस c c क्या होगा? ये सर पर वो कांस्टेंट था तो dy dt करा ही कैसे मतलब वो तो कांस्टेंट था सेम ही रहेगा हर इंस्टेंट में। एक मिनट आप सर डी बाई डी टी करने की जरूरत कैसे पड़ी सर? वेरिएबल एक्सेस में होता है ना। मेरा बात सुनो आप लोग डीवी बाई डी कांस्टेंट होगा ये डाउट किसने पूछा अभी जो बोल रहे थे नाम बताएंगे अपना? सर माधव माधव एक्सेलरेशन तो डी बाई डी टी होता है अगर ये कांस्टेंट होगा तो सीधे यहाँ कांस्टेंट बाहर आ जाएगा यहाँ टी आएगा। देखो v इज इक्वल टू ए टी आया ना प्लस ए कांस्टेंट आप इसको सीधे यूज करना चाह रहे थे v इज इक्वल यू प्लस ए टी होता है। एक्चुअली v इज इक्वल यू प्लस ए टी जो इक्वेशन थी ना वो इक्वेशन भी तो इंटीग्रेट करके ही आई थी। Yes, sir. अब मैं वही कह रहा हूं कि सारे मेथड एक मेथड को अपना फिक्स मत बनाओ कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन का तो हम वो इक्वेशन यूज कर लेंगे। आज मैंने ऐसे कर लिया ऐसे इसलिए किया कि अब इसका कुछ रीजन है जो आप लोगों ने डाउट पूछा ना बड़ा इंपॉर्टेंट बात थी उसको समझना बड़ा जरूरी था। एक्चुअली देखो ऐसी छोटी छोटी बातों को कई बार हम लोग क्लास में स्किप कर देते हैं बट मैंने ये देखा है कि अगर मेरे बच्चों को ऐसी छोटी छोटी बातों पे दिक्कत नहीं होगी ना बड़े काम तो कर लेंगे। सी इन दोनों स्टेप्स में कोई डाउट? अब यहां से देखो ये सी क्या होगा सी के बारे में क्या? नो सर। सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपने यहां पे 0 अज्यूम कर लिया होगा u लिखा है स्टार्टिंग फ्रॉम एक्चुअली आप लोगों ने इसकी बजाय यहां क्या लिया होगा v इज इक्वल 80 प्लस u और एट t इक्वल 0 u 0 अज्यूम कर लिया होगा। यही किया है ना? यस सर यही कर दिया बट ये करना ही नहीं था क्योंकि ये जो फंक्शन है तो t इज इक्वल टू 5 के बाद स्टार्ट है ना। तो यहां पे क्या होगा एट t इज इक्वल टू 5 v हमें जब तक नहीं मालूम होगा v आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ये यहां से बहुत अच्छा अब देखिए यहां से अगर बहुत इसमें क्लियर हो रही जैसे ये v7 माइनस v5 इज इक्वल टू व्हाट 3 पाई बाई 8 इंटू 7 माइनस 5। यहां से ये बात बहुत अच्छी तरह क्लियर हो रही है कि आपको v5 चाहिए। यहां जो u था ना ये u बोलते हैं ये u t इक्वल टू 0 पर नहीं है इस इंटरवल की बिगनिंग का है। Yes, sir. आई गॉट द आइडिया। तो हमें ये पहला तो सॉल्व करना ही पड़ेगा। सर अगर इसमें ये सर मतलब ये जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाली इक्वेशन होती है हर जगह वैलिड नहीं होती। बेटा वैलिड होती है लेकिन उस वैलिडिटी में आप सही तरह लगाओ ना। मैं कह रहा हूं देखो लिखो कोई दिक्कत नहीं। मैं तो यहां कहता मैं इसकी जगह ये जो था इसको मैं क्या कहता v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी बोलता है ना। तो मैं क्या लिखता v इज इक्वल टू u ए की जगह क्या लिखता 3 पाई बाई 8 इंटू टी लिखता। बट व्हाट इज u? यहां u लिखा यहां c लिखा क्या फर्क पड़ता है? बट पहचानो तो u है क्या? आपने बोला u t इक्वल टू 0 की वेलोसिटी है नहीं u इनिशियल वेलोसिटी है। इनिशियल वेलोसिटी कौन सी? जहां पे वो फंक्शन डिफाइन इज इक्वल टू 5 पे इंटरवल की इनिशियल वेलोसिटी वो चीज आपको यहां से क्लियर होगी। देखो ये अगर मान लो चलो ठीक है मैं इसको 7 नहीं करता मैं फार्मूला निकाल रहा होता 5 टू टी 5 टू टी ऐसे कर रहा होता बहुत अच्छी तरह क्लियर होगा। देखो ध्यान से ये तो 5 से शुरू होगा ना सी। यस सर तो यहां क्या आएगा v at time t minus v at 5 is equal to here 5 to t. So what we get here
v minus v at 5 second is equal to 3 pi by 8 into t minus 3 pi by 8 into 5. आइडिया समझ में आया? अब यहां से ये फाइंड करना पड़ेगा ना, Yes, sir. इज इट? और यहां भी वही बात होगी। अब आइडिया समझ में आ गया आपको? क्यों ये अलग? अब इस क्वेश्चन में अगर ध्यान से देखें तो डेफिनेट इंटीग्रेशन वाली अप्रोच आपको ज्यादा बेटर लग रही होगी। बात समझ रहे हैं? सो यू गॉट दिस आइडिया? Yes, sir. Any doubt in this? No, sir. Now this was question number 45. Then 46. Any doubt? Yes, sir. Particle moves along positive branch of a curve y is equal to x square by 2 with x governed by the law x is equal to t square by 2. मैं इसको erase कर दूं। ये जो पार्टिकल मूव कर रहा है वो जो कर्व है y is equal to x square by 2. That is question number 46. Y is equal to x square by 2 and here x is equal to what? T square by 2. T square by 2. तो अगर इसको यहां हम सब्स्टिट्यूट कर दें तो what we get y? Y is equal to T square by 2 square upon 2 and what here? 4 8. y और x दोनों हमें t का फंक्शन मिल गया, इसमें कोई डाउट? Now what did we find? At t equal to 2 second velocity of the particle. Just see, what is velocity in xy coordinate? V is equal to what? You know, x Vx plus dot Vy. I cap plus y dot j cap. याद आया? Yes, sir. What is x dot? Vx. X dot here. T. T. So what we have? T I cap. And what is y dot? T cube by 4. Yes, T cube by 2. How much? T cube 2. by 2 plus T cube by 2 j cap. अब t is equal to 2 seconds पे हमें velocity find करनी है, तो at t equal to 2 what we get? V vector is equal to 2 I cap plus 8 by 2 4 j cap. Is there an answer like that? आइडिया क्लियर हुआ? आप लोगों की आवाज नहीं आ रही है। सर मेरा डाउट ही नहीं था। अभी भी है इसमें? नो सर। हिमांशी का डाउट था ये। 47 then 48 49 then ये rest of the section D, have you any doubt? No, sir. कोई डाउट है सेक्शन डी में? नो सर। ओके, सो लेट अस प्रोसीड। आगे की बात करते हैं। अब देखिए आज की क्लास और नेक्स्ट क्लास, ये दोनों क्लास प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। आप देखिए लास्ट क्लास में हम लोगों ने बहुत जनरल आइडिया डिस्कस किया था एंड आप लोग सोच रहे होंगे कि वो ऑलमोस्ट सारी चीजें हमें मालूम थी, क्योंकि मैं देख रहा था, मैं जो भी क्वेश्चन आप लोगों को दे रहा था उन क्वेश्चंस को आप लोग बड़ी कॉन्फिडेंटली कर रहे थे, है ना। लेकिन आज सेक्शन डी में जो आपने डाउट पूछे वो बहुत छोटी छोटी बातों के थे। अगर ध्यान से देखें तो जो हम इनिशियल लेवल एग्जाम्पल लेते हैं किसी टॉपिक को बिगिनिंग करते वक्त, उनमें इन्हीं छोटी बातों का ध्यान रखा जाता है। तो अभी देखिए आज मैं कुछ क्वेश्चंस लूंगा, एक दो,
एंड उसके बाद हम कुछ और बात डिस्कस करेंगे, है ना। जस्ट टेक, हम एक बार पहले लाइन अप हो जाए पुरानी बात से। जस्ट आई टेक वन क्वेश्चन। Two projectiles following the same trajectory are found to be 8 meters apart in the same horizontal level 2 seconds after the second was projected. This is question. Two projectiles following the same trajectory are found 8 meters apart in the same horizontal level 2 seconds after the second was projected. This information is given. What did you find? If horizontal component of velocity of a projectile is 4 meters per second, what is given here? If both the projectile were projected with the same initial horizontal velocity 4 meters per second, horizontal component of velocity of both the projectiles is 4 meters per second, and g is given to be 10 meters per second square. ये दिया हुआ है. What did you find? Find velocity of projection. Find velocity and angle of projection. First thing, A part. B part, find the horizontal range. And C, you have to find the air time. अब देखिए आपको ये 3 पार्ट फाइंड करने हैं. Is it? Are you listening me? Yes, sir. तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखिए वही बात मैं कहूंगा, व्हाट इज हैपनिंग. हर क्वेश्चन फिजिक्स में एक एक्सपेरिमेंट होता है. एक्सपेरिमेंट होता है कि नहीं होता? Yes, sir, होता है. वो एक्सपेरिमेंट में कौन सी इवेंट कब कहां कैसे हो रहा है, अगर आपने ये विजुलाइज कर लिया, जितना क्लियर आपको विजुलाइजेशन होगा उतना ही आसान सॉल्यूशन होगा. सो व्हाट आई प्रोसीड हियर. अब देखिए दोनों प्रोजेक्टाइल सेम ट्रेजेक्टरी फॉलो कर रहे हैं. सो आई विल ड्रॉ द ट्रेजेक्टरी से हियर दिस वे एंड से दिस इज द ग्राउंड. Is it? Now, Yes, sir. they were observed 8 meters apart. तो मैं मान लूं कि किसी टाइम एक पार्टिकल यहां पे रहा होगा और एक पार्टिकल यहां रहा होगा. अब ये ट्रेजेक्टरी इस तरफ फॉलो हो रही है, तो इसमें से पहला पार्टिकल तो आगे वाला है ना. This one is the first particle Yes, sir. and this one is the second particle. तो सेकेंड पार्टिकल यहां से यहां 2 सेकेंड में पहुंचा. सो हियर आई कैन से किसी भी प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए t इक्वल टू 0 ये होगा एंड t इक्वल टू 2 ये होगा. अब मैं क्या काम करूं, आइडिया समझ में आया? Yes, sir. अब देखिए ये वर्टिकल मोशन तो सिमेट्रिक है. इस हाइट तक ये जाने में जितना टाइम लेगा, इस हाइट से यहां से नीचे आने में भी उतना ही टाइम लेगा. तो यहां पे जो भी टाइम रहा होगा, सपोज मैंने कहा टाइम t इज इक्वल टू t1, तो यहां पे टाइम क्या हो जाएगा, कैपिटल T, टाइम ऑफ फ्लाइट, t इज इक्वल टू t1 प्लस 2 हो जाएगा.
Yes, sir. Now this distance is 8 meter and we know that यहां जो भी वेलोसिटी इसको दी गई होगी, एक तो इसकी वेलोसिटी का y कंपोनेंट रहा होगा uy और एक x कंपोनेंट रहा होगा ux, है ना, और ux हमको दिया हुआ है कितना है 4। अभी देखिए केवल हम क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, जो इंफॉर्मेशन दी गई है उन्हीं को समझने की कोशिश कर रहे हैं। एंड वी नो दैट ux रिमेन्स अनचेंज्ड। मेरी समझ में आया? अगर ux अनचेंज्ड है Yes, sir. तो आप देखिए ये डिस्टेंस कवर करने में उसको कितना टाइम लगा होगा। दिस डेल्टा t इज इक्वल टू व्हाट, 8/4 T1 minus 2. 2 सेकेंड। तो इसका मतलब t1 कितना हो गया, यहां पे 0, यहां पे 2, यहां पे 2 plus 2, t1 is what, 4 seconds. 4 seconds. And now you can find air time. How much? 6 seconds. Yes. अब देखिए 3 ऑप्शन थे ए बी सी, इनमें सबसे पहले किसका आंसर मिला? B का. एयर टाइम, सी। Okay, sir. C का. यस, है ना। अब देखिए मान लो बी Yes, और sir. सी पार्ट नहीं पूछे होते, केवल ए पार्ट पूछा होता तो भी सी ही आपको पहले सॉल्व करना पड़ता ना। एंड नाउ आई थिंक Yes, यू कैन sir. फाइंड ऑल द पार्ट्स। सी अगर कितना है आपका 6 सेकेंड, तो यहां टाइम t/2 क्या होगा, 3 सेकेंड, है ना। यस सर। t/2 3 सेकेंड होगा, तो ui मिल गया आपको फर्स्ट इक्वेशन से। व्हाट वी नो, एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स vy इक्वल टू 0, यूज इन फर्स्ट इक्वेशन व्हाट, vy इज इक्वल टू uy माइनस gt। इसमें अगर यूज करोगे तो क्या मिलेगा, 0 इज इक्वल टू uy माइनस 10 इंटू 3, सो uy इज 30 मीटर पर सेकेंड। सो दिस वेलोसिटी वी आल्सो ऑब्टेन। है ना। अब इसके बाद तो सारे काम हो जाएंगे ना, सारे काम हो जाएंगे या मैं आंसर निकाल के बताऊं? Sir, सारे हो गए. सारे हो जाएंगे। सो जस्ट सी व्हाट वाज इंपॉर्टेंट इन दिस क्वेश्चन। इन क्वेश्चंस के आंसर फाइंड करना इंपॉर्टेंट था या ये सिचुएशन को इमेजिन करना इंपॉर्टेंट था? Imagine करना. और जो आपने अभी मुझसे प्रॉब्लम पूछा ना, 45th ए के 2 डेफिनेशन थी, 5 तक कुछ और, टी तक कुछ और, उसमें भी यही इमेजिनेशन इंपॉर्टेंट थी कि एक्सेलेरेशन के 2 वेरी कर रहा है, 5 तक कुछ और है और 5 के बाद कुछ और है। तो t इक्वल टू 5 पर जो वेलोसिटी वो एक्वायर कर लेगा, वही वेलोसिटी तो जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन 3π/8 आया, उसके लिए इनिशियल वेलोसिटी होगी। Yes, sir. अब देखिए इस क्वेश्चन को करते हुए पार्टिकल को चलते हुए अपने को विजुलाइज करना था, तो ऐसी गलतियां नहीं होगी। नाउ सर एक बार ये नोट कर लीजिए। क्या चीज रिपीट करूं, बताओ। सर ये नोट करना है बस। हाँ बिल्कुल नोट करें। मैं इसमें आंसर्स भी लिख देता हूं, आंसर्स आप लोग फाइंड कर लेंगे। दैट इज दिस आंसर इज 6 सेकेंड, रेंज इज व्हाट, 24 मीटर, 24 meter. velocity you can find. सर हो गया। Okay. Now Yes, मैंने कहा था sir. ना, ये मैं थोड़ा वार्म अप ले रहा हूं। लेट मी टेक वन मोर क्वेश्चन। A ball thrown from the ground is observed moving with a velocity 6 I cap plus 8 j cap
at a height of 4 meter. A ball thrown from the ground is observed moving with velocity that is 6 I cap plus 8 j cap. 6 I cap plus 8 j cap meter per second at a height of 4 meter. This information is given. And now we have to find few things. अब देखिए इसमें obvious है. Here I cap is a unit, or you can say here x axis is horizontal and y axis is vertical. So this information is complete. Now we have to find so many things. हमें पूछा है maximum height attained by the particle. First, A, maximum height. B, horizontal range. And C, time of flight. अब मेरी बात एक बात ध्यान सुने. विल यू ट्राई टू यूज फॉर्मूलेज, या जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस को ऑब्जर्वेशंस के साथ किया वो करना, क्या करना चाहते हैं? सर ऑब्जर्वेशंस. तो अब इसको देखते हैं. मीन्स एक प्रोजेक्टाइल पाथ अज्यूम कर लें. सपोज आई अज्यूम दिस इज द ग्राउंड एंड ए प्रोजेक्टाइल स्टार्ट्स एंड इट एंड्स हियर. ऐसा ही कुछ पाथ अज्यूम कर लें. व्हाट इज गिवन हियर, एंड सपोज आपको शायद क्लियर नहीं दिख रहा होगा. And let me show the ground by some dark color. This is the ground. And यहां से सपोज मैंने कहा ये हाइट है हाउ मच, 4 मीटर. 4 मीटर. इस हाइट पर उसकी वेलोसिटी कुछ होगी. सपोज से दिस वेलोसिटी. यस सर. इस वेलोसिटी का x कंपोनेंट दिया हुआ है और y कंपोनेंट दिया हुआ 8 है. and 6. x कंपोनेंट है 6 एंड y कंपोनेंट है 8. So this component and this component. So it is ux, ये तो हमेशा कांस्टेंट रहता है 6. And this is what vy. And this is given to be 8. Is it? अब देखिए यहां पर जो वेलोसिटी का एक y कंपोनेंट रहा होगा, थोड़ा ज्यादा रहा होगा, we call it uy. And this will be ux. ux तो यहां से मिल गया 6. और जैसे आपने डायग्राम देखा ना, आपको तुरंत याद आएगी y कंपोनेंट की थर्ड इक्वेशन. व्हाट? एट y is equal to h. So at y, or what we have third equation, vy square. Vy square is equal to uy square minus 2gy. You got it? इस इक्वेशन में Yes, sir. हम क्या सब्स्टिट्यूट कर दें? यूज y is equal to 4 and vy is equal to 8. समझ आ रहा है? यस सर. यस सर. इसको रखते आपको क्या मिल गया? अरे ये सब्स्टिट्यूट करते ही क्या मिल गया आपको? सीधे आपको ui मिल गया. सी दैट इज
8 square is equal to uy square minus 2g means 10 into 4. So what is you get here? Uy square is how much? How much is uy square? 12. कितना आएगा देखो? So 144. ये 64 and how much it is? 80. That is Sir, 144. 4 plus 80 how much? 144. 144. So uy you will get simply what? 12 meter per second. और जैसे ही आपने ये ui ऑब्टेन किया ना, तुरंत इसकी वैल्यू इस मोशन डायग्राम में लिख दें 12. अब अगर देखें तो ux मालूम है, ui मालूम है, हर चीज कुछ भी पता करने में दिक्कत नहीं है. Yes, sir. Can you find what is maximum range? That is Yes, sir. height. Yes, sir. क्या मुझे मैक्सिमम हाइट कितना होगा सॉल्व करके बताने की जरूरत है? No, sir. So again see what was important here? The range is 14. Understanding the situation. In doubt? So let me write the answers. The maximum height is 7.2 meter. That is it is 7.2 meter. And horizontal range, I think I have answer 40.4 meter. ऐसा ही होगा. And time of flight is how much? That is 2.4 seconds. समझ में आ गया क्वेश्चन? Yes, sir. Now let us see one thing. मैं इसमें एक चीज समझाने की कोशिश करूंगा आपको. See here, ये इरेज करता हूं मैं. एक्चुअली अब प्रोजेक्टाइल मोशन में आपको उसका वेलोसिटी वेक्टर इस तरह से टर्न करता हुआ दिखना चाहिए. समझ में आया? ये इस तरह से टर्न करता हुआ और साथ में ये भी विजुलाइज होना चाहिए कि इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कांस्टेंट रहेगा कि वर्टिकल कंपोनेंट वेरी करता रहेगा. Is it? Now I take another simple Yes, sir. Just what is given here, a projectile at an instant during its flight has velocity 5 meter per second. A projectile during its flight has velocity 5 meter per second at 30 degree above the horizontal at an instant. Means अपनी फ्लाइट में किसी इंस्टेंट पर उसकी वेलोसिटी क्या है? 5 मीटर पर सेकेंड और 30 डिग्री above the horizontal. And what is asked? How long after this instant the particle, the projectile will be moving perpendicular to the given velocity. Now you all got the question? Yes, sir. क्या दिया हुआ है?
पार्टिकल प्रोजेक्ट किया अपनी फ्लाइट के दौरान किसी इंस्टेंट पर, उसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है और हॉरिजॉन्टल से एंगल 30 डिग्री है। इस इंस्टेंट के कितने टाइम बाद वो इस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर मूव कर रहा होगा? इज इट? नाउ जस्ट of course if I'll ask you will all solve the question, but I'm not interested in that. मैं इस बात में इंटरेस्टेड हूं कि इस क्वेश्चन को हम कितने मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, कभी आपने सोचा कि जब हम आप होमवर्क करते हैं तो कोई क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया, उसको और कितने तरीके से सॉल्व कर सकते हैं? मेरी बात का थोड़ा ध्यान देना। आप आंसर आने के बाद सेटिस्फाई हो जाते हैं या ये भी सोचते हैं कि इसको और कौन कौन से तरीके से सॉल्व किया जा सकता था? सर जब टाइम कम रहता है तब सेटिस्फाई होना पड़ता है, और जब टाइम रहता है और मजा आता है तब दिक्कत इस और बात ट्राई की करते नहीं हैं। है कि आपके पास टाइम कम रहता, दिक्कत इस बात की है कि बहुत से स्टूडेंट्स जिनके पास टाइम रहता है। एक्चुअली लिसन, जो हम अपने घर पे होमवर्क करते हैं ना, उसमें आपको टाइम एफिशिएंसी इंक्रीज करनी है। मींस जितने टाइम आप बैठें आप अपना काम पे ध्यान दें, इधर उधर मत सोचें। एक्चुअली मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं बहुत से स्टूडेंट के कांटेक्ट में हूं, ठीक है, और इससे पहले भी बहुत अच्छे रिजल्ट वाले स्टूडेंट कांटेक्ट में रहा, तो मैं देखा उनको हमेशा रोज जितना भी होमवर्क मिलता था ना, उसके अलावा सर बोलते कुछ और दे दो। एंड अगेन मैंने ये ऑब्जर्व किया कि वो कई मेथड से क्वेश्चन को ट्राई करते थे। एंड जस्ट सी वी ट्राई दिस क्वेश्चन विल सेवरल मेथड्स, और वहां से आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी क्लियर होगी। पहला आइडिया तो ये है कि ऑब्जर्व कि होगा क्या। एक्चुअली हुआ तो यही होगा, दिस प्रोजेक्टाइल वाज सपोज ये ऐसे चला होगा इस तरह से, एक्चुअली, and we suppose that this is the point where its velocity vector is seems to be 30 degree. Suppose मैंने कहा यहां velocity कितनी है, ये 5 मीटर पर सेकेंड and this angle is 30 degree, and इसके बाद यही डायरेक्शन मैंने एक्सटेंड कर दिया और इससे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, वो परपेंडिकुलर जहां इस टेंजेंट हो रहा है इस पॉइंट, दिस इज 90 डिग्री। यहां पर जो वेलोसिटी वेक्टर होगा, ये वेलोसिटी वेक्टर इस 5 मीटर पर सेकंड के 90 डिग्री पर होगा। एंड हमें क्या फाइंड करना है? अगर मैं इसको टाइम t इक्वल टू 0 मान लूं तो यहां पे टाइम क्या होगा? सो सिचुएशन इज क्लियर? यस सर। नाउ पहला आइडिया जानते हो हमारे पास क्या जाएगा? वो ये कि यहां से हम x कंपोनेंट वेलोसिटी फाइंड कर लें। देखो ये x कंपोनेंट वेलोसिटी यहां से कितना होगा आप सब बता सकते हैं? 5 cos 30, हाउ मच इट विल बी? 5√3/2। 5√3/2। सो ux मुझे मिल गया कितना? 5√3/2, और वही ux यहां होगा, ux is equal to 5√3/2. You got the idea? यस सर। Now यहां पे कुछ वेलोसिटी का y कंपोनेंट होगा, लेट मी कॉल ui. अब ui कितना होगा वो भी बता सकते हैं? 5/2। 5/2. एंड यहां पे वेलोसिटी का एक y कंपोनेंट होगा दिस, ये vy कितना होगा इसकी वैल्यू आप बता सकते हैं। अगर vy मिल जाए तो आई कैन यूज द फर्स्ट इक्वेशन। क्या है फर्स्ट इक्वेशन? यस सर। vy इज इक्वल टू uy माइनस gt। टाइम मिल जाएगा, ये हमें मालूम है, ये बस पता करना है। जैसे यहां पे ये जो डायग्राम है ना, जैसे अगर मैं इसको एक्सटेंड करूंगा, आप इजिली कह देंगे ये एंगल कितने डिग्री का होगा? $60 क्यों? इसको अगर मैं यहां एक्सटेंड करता हूं
तो ये एंगल 60 का होगा, तो ये एंगल भी 60 डिग्री का होगा और ये एंगल भी 60 डिग्री का होगा। तो आपको इस ट्राइंगल में आप देखिए बेस मालूम है, यू कैन फाइंड परपेंडिकुलर हाउ मच, दिस इनटू √3, व्हाट यू गेट Vy, Vy की वैल्यू यहां से पता कर सकते हैं 15/2. 15/2, and this 15/2 is modulus or with direction, -15/2. सर नेगेटिव होगा। नहीं यहां तो हम 15/2 ही दिखाएंगे ना। यस सर, लेकिन यहाँ पे value वही क्या होगा, रखोगे? 15/2 और -15/2। You got the answer. So -15/2 is equal to Uy is how much? 5/2 minus 10t, and you get t. How much t you get? 1. 1 second. Okay. Any doubt in this solution? नो सर। Just see, this is the most obvious situation. मैं क्यों कह रहा हूं कि आपने अभी तक प्रोजेक्टाइल के कई क्वेश्चन किए होंगे और आपको कई क्वेश्चन मिलेंगे भी, है ना। मैक्सिमम क्वेश्चन में एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट को हम अलग अलग एनालाइज करके सॉल्व करते हैं, यही करते हैं ना मैक्सिमम क्वेश्चन में। यस सर। तो एक्स एंड वाई कंपोनेंट को सेपरेटली एनालाइज करने का जो मेथड है, इस मेथड को तो हमें आना ही चाहिए। हमारी जो नेचुरल थॉट किसी भी अननोन क्वेश्चन में सबसे पहले जिस तरफ जाएगी वो यही मेथड होगा, समझ में आया? अननोन सिचुएशन में Yes. आपका पहला दिमाग इसी मेथड पे जाएगा। न चाहे तो आप मैं और भी बड़े अच्छे अच्छे मेथड बताऊंगा, लेकिन पहला ध्यान इस पे जाएगा, इसलिए ये तो आना ही चाहिए। So you got this सर idea? कोई पोलर कोऑर्डिनेट का मेथड यूज करने वाला क्वेश्चन करवाइए ना। This was method 1. कौन सा? कार्टेशियन कंपोनेंट। Anyone having any doubt? सर एक डॉट प्रोडक्ट से भी हो सकता है ना? Yes, there is second method. यस सर। What is second method? Method 2. What? That is V vector dot U must be 0. इज इक्वल टू 0। इसके लिए भी आपको कार्टेशियन कंपोनेंट ही यूज करना पड़ेगा, कार्टेशियन कंपोनेंट। कार्टेशियन कंपोनेंट में हमने u वेक्टर तो लिख लिया पहले से ही। व्हाट यू नो, u वेक्टर इज हाउ मच? 5√3/2 I cap plus 5/2 j cap. Is it? Now we write this v vector 5√3/2 I cap तो होगा ही, but what will be the y component? Remember first equation of Vy j cap uy minus. minus gt. And what Yes, is uy? sir. This. So this will be what? 5/2 minus 10t j cap. ये v वेक्टर कैसे लिखा, इसमें किसी को डाउट? नो सर। आप लोग No, sir. क्विकली इंटरेक्ट करते रहिए, हाँ ना बोलते रहिए कि आज कुछ नो डाउट और सर। अच्छा होने वाला है ना। अब देखिए, अब यहां रख दें वैल्यू व्हाट? v डॉट, इसको यूज करेंगे, क्या होगा आपके यहां से? दिस ये तो लास्ट ही वाला जैसा है। क्या बेटा? 5√3/2 I cap प्लस 5/2 j cap। अब देखिए ये वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है, u डॉट v सीधे देखिए, u डॉट v इक्वल टू 0 मीन्स डॉट प्रोडक्ट में तो हम क्या करते हैं, i वाले को i से मल्टीप्लाई करते हैं, j वाले को j से, यही करते हैं ना। सो दिस इनटू दिस, व्हाट यस सर। 5√3/2 into 5√3/2 plus 5/2 into 5/2 minus 10t equal to 0. And just solve this equation for t. यस सर, हो गया।
आइडिया समझ में आया? Yes, sir. Yes. So again you get t is equal to 1 second. अब मैं फिर बोलूंगा क्या कोई और मेथड हो सकता है? वैसे आप देखिए ये दोनों मेथड ही एक ही मेथड है, केवल मैथमेटिक्स अलग है। कैन यू सजेस्ट मी एनी अदर मेथड? जस्ट नोट डाउन इट। अब मैं इसके बाद बहुत इंटरेस्टिंग मेथड पे आ रहा हूं कि ये जो मैं मेथड बताऊंगा ये पूरे प्रोजेक्टाइल में आपको सबसे खराब सिचुएशन से निकालेगा। जस्ट नोट डाउन इट। सर एक डाउट है। व्हाट डाउट? सर ये वी वेक्टर में अपने प्लस 5/2 माइनस 10t j का पहले सर माइनस 5/2 प्लस माइनस 10t j का पहले। एक्चुअली जस्ट सी, यहां डाउट है। अगर आप y कंपोनेंट की इक्वेशन याद करें, व्हाट वाज v, y वाज व्हाट, uy माइनस gt था ना। uy क्या है? प्लस 5/2 है ना। अब देखो जब ये आप कर रहे हो तो vy प्लस या माइनस आएगा, वो तो इस टाइम से डिसाइड हो जाएगा ना। vy इज इक्वल टू uy मीन्स व्हाट, 5√3/2 माइनस 10t, इज इट? अब देखो यहां से एक बात देखना, अगर मैं जैसे जैसे टाइम 0 से बढ़ेगा, पहले तो vy कम होगा, मतलब पार्टिकल ऊपर जाएगा, यहां पे vy 0 हो जाएगा। इसके बाद अब देखिए ये यहां पे टाइम क्या होगा, जैसे जहां पे vy 0 है। सो vy 0 मीन्स व्हाट इज टाइम t, हाउ मच, √3/4 आई थिंक। समझ में आया? √3/4 सेकेंड पर vy 0 होगा। उसके बाद जब टाइम बढ़ेगा तो vy अपने आप नेगेटिव हो जाएगा ना। यस सर। So when we are using this equation, sign will automatically come. यहां मैग्नीट्यूड यूज कर रहे हैं इसलिए हमने साइन यूज किया। अब देखिए इस इक्वेशन में हम vy की वैल्यू फाइंड नहीं कर रहे, vy की वैल्यू यूज कर रहे हैं तो साइन के साथ यूज करना पड़ा। यहां तो vy की वैल्यू अपने आप आएगी ना। Yes, sir. तो ये नोट कर लिया आप लोगों ने? Yes, sir. Now I am coming on another method. So उसके लिए इन चीजों को इरेज करना होगा। Method 3, use of vectors. Method 3, अब देखिए वेक्टर का यूज अभी भी हमने किया था, लेकिन अब वेक्टर का यूज हम ट्राइंगल लॉ से करेंगे और इसको ज्योमेट्रिकल मेथड बोलेंगे। ज्योमेट्री और ग्राफिकल मेथड। अब आपको थोड़ा सा सरप्राइज होगा कि मैंने इसको ग्राफिकल मेथड क्यों बोला। हम कोई ग्राफ तो प्लॉट नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसके पहले हमें ग्राफ के बारे में जानना पड़ेगा। एक्चुअली ग्राफ हर उस डायग्राम को बोलते हैं जो टू द स्केल ड्रॉ किया गया। मेरी बात समझ रहे हैं? जैसे हम फोटोग्राफर के पास जाते हैं तो फोटोग्राफ देता है ना अपने को, कैमरे से जो मिलता है उसको आप क्या बोलते हो, फोटोग्राफ बोलते हो ना, क्योंकि वो टू द स्केल होता है। Yes, sir. तो कोई भी डायग्राम टू द स्केल ड्रॉ किया जाएगा उसको ग्राफ बोलते हैं। तो ट्राइंगल लॉ जब भी यूज करेंगे, यू नो ए वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट ड्रॉन टू ए स्केल। इसलिए जो ज्योमेट्री वाला मेथड होता है कई जगह ग्राफिकल मेथड ही बोल देते हैं, बट लेट अस सी, हमें नाम से ज्यादा वो नहीं है। अब व्हाट इज दैट, हमें मालूम है इक्वेशन क्या है,
v वेक्टर इज इक्वल टू u वेक्टर प्लस g वेक्टर इंटू t, यही होगा ना। Very simple equation. So what I draw? Yes, U sir. vector. I draw the u vector this. U is equal to 5 and I know that angle is how much? 30 degree. And इस इक्वेशन में रिजल्टेंट है v वेक्टर और रिजल्टेंट u वेक्टर की टेल से ही स्टार्ट होगा। सी हियर, सो v वेक्टर मस्ट बी परपेंडिकुलर टू इट, ये v वेक्टर। एंड हाउ मच दिस एंगल इज, लेकिन मुझे मालूम नहीं v वेक्टर कितना होगा। ये तो मालूम v वेक्टर u वेक्टर की टेल से स्टार्ट होगा और gt वेक्टर वर्टिकली डाउन होगा और ये u वेक्टर की टिप से स्टार्ट होगा। सो आई ड्रॉ ए डाउनवर्ड वेक्टर फ्रॉम हियर, जहां ये कट करेगा ये आपका gt मतलब 10t हो जाएगा। ये डायग्राम का कंस्ट्रक्शन समझ में आया? Anyone having doubt in this method? No, sir. अब देखिए, अगर ये एंगल 30 है तो ये एंगल कितना होगा? 60 और ये एंगल कितना होगा? 30 and use this angle is total 90, 10t sin 30 is equal to 5 and you got what is t. How much t is? You got this idea? Yes, sir. Now, how many of you have thought कि हम जो वेक्टर्स में वो ट्राइंगल बना के चीजों को ऐड कर रहे थे उनको हम प्रोजेक्टाइल में यूज करना चाहिए? सर आपका आवाज थोड़ा सा धीरे आया। अभी आवाज मतलब यस सर, अभी ठीक है। अभी ठीक है। मतलब जो आप लोगों ने ये वेक्टर्स हमने ट्राइंगल एडिशन वो सब सीखा था, कभी सोचा कि इनको हमें प्रोजेक्टाइल में यूज करना चाहिए? नहीं सर, उस नो टाइम नहीं। सर। एंड जस्ट सी, दिस इज द आइडिया जो अभी प्रोजेक्टाइल मोशन में कई जगह बड़े रिमार्केबल सिंपलिसिटी देगा। जो भी चीजें प्रोजेक्टाइल मोशन में आपको लगती है ना कि ये ना पूछी जाएं, आप बोलोगे यही पूछी जानी चाहिए। क्यों? लोगों को उसमें अगर दूसरों से नहीं बनेगी, तो आपको मुश्किल से आधा मिनट लगेगा। यस सर। नाउ कैन आई इरेज इट? यस सर। अगेन वन थिंग, आई हैव गिवन यू माय नोट्स, प्रिंटेड नोट्स दिया है आपको, उसमें कई सॉल्व एग्जांपल्स हैं और अगर देखें उन एग्जांपल्स को मैंने बहुत अच्छे डिटेल में सॉल्व किया हुआ है। सो वन ऑफ द होमवर्क इज रीड ऑल दोज एग्जांपल्स। अगर उन एग्जांपल्स को आप खुद कर लें तो मैं यहां उनसे थोड़ा आगे चलूं। ये क्या सर हम लोग वो खुद से कर लेंगे तो आप आगे हम रीजन लोग क्या है? आराम से देखो, बढ़ पाएंगे। ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा उन एग्जाम्पल से आगे चलूंगा। उन एग्जाम्पल्स को कंफर्टेबली आप समझ जाएं, वहां तक ला के फिर मैंने कहा अब उन एग्जाम्पल्स को सॉल्व करें। सब रेगुलर बेसिस में एज अ होमवर्क वो एग्जांपल्स आप कह दो करने के लिए हमें, क्या तो फिर बेटा? वो सही से हो। सर रेगुलर बेसिस पे आप उन एग्जांपल्स को कह दीजिए हमें कि वो एग्जांपल्स हमें करके आज आना है। मैंने तो रेगुलर फिर बेसिस हमें भी पे जब देखो कौन सा करना है। लिसन बेटा, उनको आप पढ़ोगे समझ में तो आ जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि उनको समझते वक्त आपके दिमाग पे स्ट्रेस नहीं आए। अब उनको अच्छे से समझने के लायक मैंने आपको छोड़ दिया ना, आज मैं बोल रहा हूं ना, इज इट? तो आज और मैं आज ग्रुप में वो कौन कौन से एग्जाम्पल्स आपको रिलीजली सॉल्व करने, मतलब स्ट्रिक्टली ढंग से, वो नंबर भी डाल दूंगा। नाउ आई रेज इट। अब एक दूसरे आइडिया पे चलते हैं। वो आइडिया है कि व्हेन ए प्रोजेक्टाइल इज projected from a point not on the ground at some height and projectile lands at downward point, या इसका उल्टा, हमने ग्राउंड से प्रोजेक्टाइल को फायर किया और किसी हायर पॉइंट पे जाके गिरा।
सो व्हाट वी डू इन दिस काइंड ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, एक बड़ा सिस्टमेटिक अप्रोच है जो हर जगह फॉलो होती है, एंड आई थिंक यू ऑल नोइंग दैट अप्रोच, लेकिन मैं उसको स्किप नहीं कर सकता, मुझे उसको डिस्कस करना होगा, उसके बाद मैं उसमें कुछ अच्छी बातें डिस्कस करूंगा। Now we discuss projectile when point of projection and target are not in the same level. Projectile point of projection and the target are not in the same level. मतलब कोई एक ऊपर है, कोई एक नीचे है। तो हमारे पास सिचुएशन क्या हो सकती है? सपोज वी थ्रो ए प्रोजेक्टाइल फ्रॉम हियर एंड से इट इज एट हाइट h from ground, and we throw the projectile in this way, so it will move and this path, and here it will strike the ground, है ना? या ऐसा हो सकता था, हमने प्रोजेक्टाइल यहां से फायर किया, so it will go and say here, it lands here at some, so this target is at height h. यहां पे क्या है? फर्स्ट केस में पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टारगेट से हाइट h पर है, और सेकंड केस में पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन नीचे है और टारगेट ऊपर है। सो हियर दिस, एंड हियर वी आर गिवन ए वेलोसिटी u and theta, and suppose this angle is theta. So this is called r. r is what? Horizontal range. अब देखिए दोनों ही केसेस में मैथमेटिक्स एक जैसी होगी, बट हमें एक से बात स्टार्ट करनी होगी। सपोज वी स्टार्ट विद दिस वन। अगर सी है, इस केस में हम दो चीजों में इंटरेस्टेड हैं, व्हाट इज हॉरिजॉन्टल रेंज एंड व्हाट इज टाइम। क्यों? अगेन गो इन मिलिट्री, अगर आप यहां बैठे हैं हिल पर और आपका एनिमी यहां पर है, तो आपका पर्पस क्या होगा? मेरा जो शेल फायर कर रहा हूं उस एनिमी को हिट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, पहली बात, और मैं फायर कर रहा हूं वो फायर करे उससे पहले हिट कर जाए। तो दो ही चीज में इंटरेस्टेड है ना, व्हाट? टारगेट एंड टाइम। यहां पे मैक्सिमम हाइट का कोई इंटरेस्ट नहीं है, और पूछेंगे तो वो निकाल भी लेंगे, यहां से मैक्सिमम हाइट निकाला एच में ऐड कर देंगे, नोट। सो हियर व्हाट इज इंटरेस्टेड हियर? ओनली एयर टाइम, टी, एंड हॉरिजॉन्टल रेंज। R. Is it? Now see here, suppose we assume here at time t equal to 0 and here time t. अब देखिए इसको भी एनालाइज करने के हमारे पास तीन मेथड हैं। तीनों मेथड में कौन सा मेथड कहां इजी होगा वो हम यूज करेंगे। फर्स्ट मेथड, कार्टेशियन कंपोनेंट। Method 1, Cartesian components. अच्छा एक बात बताएं, इन दोनों को अलग अलग एनालाइज करने की जरूरत तो नहीं है ना, हम एक को एनालाइज कर लें, बात तो ठीक हो जाएगी। यस सर। तो मैं सेकंड केस इरेज कर दूं? यस सर। अभी इरेज कर दूंगा। यहां वापस डायग्राम बना लें। सपोज फ्रॉम हियर हाइट h from ground we are projecting the particle, है ना? अब हाइट h, अब देखो क्या बात हुई थी कि हम जहां पे पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन होता है उसी को ओरिजिन लेते हैं। हमने एक्स वाई कोऑर्डिनेट का ये एक्स एक्सिस अज्यूम कर लिया दिस वे, and this is y axis,
एंड इसी पॉइंट को हमने लिया ओरिजिन O, and suppose here this velocity u was given at angle theta, so particle is moving in this way. So this was the ground. अब देखिए एक बात श्योर है कि जैसे यहां पे आए तो यहां पे टाइम t इज इक्वल टू कैपिटल T है, और व्हाट इज y कोऑर्डिनेट एट दिस पॉइंट? -h. Minus h. So here y is equal to minus h. Is it? तो मेरे पास इंफॉर्मेशन क्या Yes, मिली? sir. At t is equal to capital T, y is equal to minus h. ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में at t is equal to capital T, y 0 था, यहां y minus h है. यूज एन इक्वेशन 2. What? y is equal to u y t minus half gt square. यहां यूज कर लें, आपको टाइम ऑफ फ्लाइट मिल जाएगा. एंड हियर वी अगेन गेट क्वाड्रेटिक इक्वेशन. व्हाट? सी, minus h is equal to u y t minus half, or let me call t small t, half gt square. इस इक्वेशन को अगर बनाएंगे तो व्हाट वी गेट हियर? gt स्क्वायर minus 2 uyt and minus 2h is equal to 0. Last equation is correct? Yes, sir. Any doubt in last equation? Yes, sir. So I can erase this diagram here. And इस इक्वेशन के रूट्स लिख सकते हैं आप. What the roots are? T is equal to minus b means 2uy. 2uy plus minus under root 2uy square minus 4 into g into minus 2h upon 2g. सो रूट्स जो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में निकाले, इसमें कोई डाउट? No, sir. इस रूट्स के बाद थोड़ा सिंप्लीफाई करें. व्हाट यू गेट हियर? u y अपॉन g प्लस माइनस अंडर रूट dy square plus 2gh होल स्क्वायर, देन प्लस व्हाट यू गेट हियर? अब इसके बाद क्या मिलेगा? जैसे 8gh अपॉन 4g स्क्वायर. सो व्हाट यू गेट हियर? 2h by g. 2h by g. Is it? ये रूट्स दो होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, इक्वल नहीं हो सकते. एक नेगेटिव होगा और एक पॉजिटिव होगा. जैसे दिस डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन दिस क्वांटिटी. Yes, sir. तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक नेगेटिव रूट होगा, एक पॉजिटिव रूट होगा, और जो पॉजिटिव रूट है वो बड़ा होगा, नेगेटिव रूट छोटा होगा मैग्नीट्यूड में. आइडिया समझ में आया? आ गया, सर. अब आप सोचिए कि कौन सा रूट सेलेक्ट करेंगे, पॉजिटिव वाला या नेगेटिव वाला? पॉजिटिव वाला. व्हाई? सर क्योंकि टाइम जब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं उसके बाद से फिर उसके पॉजिटिव बाद, में ही वो yes. मेजर करें. यहां नेगेटिव रूट का मतलब क्या है? नेगेटिव रूट का मतलब ये है कि अगर इस सर अगर टाइम उतना देर पहले स्टार्ट कर देते इतना तब पहले स्टार्ट उस जगह पे रहता. सो व्हाट यू गेट हियर? Yes, t is sir. equal to uy upon g plus uy upon g square plus 2h by g. वन थिंग सी, अब मैं ये कभी नहीं कहूंगा कि आप इस फार्मूले को याद रखें. whenever there is need you can reduce the time of flight. Yes, sir. टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करने के बाद यू कैन फाइंड रेंज. सो व्हाट इज रेंज? रेंज इज ux into t. So that method is complete. And to solve these kind of problems,
अक्सर हम इसी मेथड को यूज करते हैं। ऑलमोस्ट इसी मेथड को। यस सर। लेकिन अब देखो, इससे सारी बातें नहीं होती। अब एक दूसरी बात आती है, मान लो हमें यह पूछा गया हो कि किस एंगल थीटा पर हम पार्टिकल प्रोजेक्ट करें कि यह हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम आए। सर तो फिर डिफरेंशिएट करना पड़ेगा जो किसको? बहुत लंबा हो जाएगा। सर ux इंटू टी वाले एक्सप्रेशन को ux विद into रिस्पेक्ट t टू को, थीटा। अब जरा सोचो ux इंटू टी से जो आपको रिलेशन मिला वो इतना सर, क्वेश्चन अच्छा रिपीट है कीजिए ना कि एक बार। उसको डिफरेंशिएट करना चाहोगे? नो सर, बिल्कुल नहीं। हाँ, बात क्वेश्चन यहां। रिपीट कीजिए ना एक बार, जो आप बोले डिफरेंशिएट इसमें करना पड़ेगा। हाँ बेटा, ये बिल्कुल बात बड़ी आसान है। ये t का यहां रख दो, ux को u cos थीटा रख दो और t में सब वो रख के थीटा का फंक्शन आएगा और जो मिले उसको डिफरेंशिएट करो। देखो, कहना बड़ा आसान है लेकिन करना चाहोगे? सर आपने सर, ऐसा होमवर्क भी होता दिया है। था सर। क्या? सर उसको करने में मतलब, सर आपने 2 दिन पहले होमवर्क भी यही दिया था कि सर मैक्सिमम रेंज निकालो फॉर यस। एनी थीटा। अब मैं आता हूं इसके लिए एक मेथड, जिस काम को थोड़ा सा आपको सिंपल करता हूं और दूसरे मेथड से तो ऐसा कर दूंगा आप बोलोगे यार ये तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जानते हो दूसरा मेथड कौन सा यूज करूंगा मैं? वेक्टर ट्राइंगल वाला। वेक्टर ट्राइंगल, ये वेक्टर ट्राइंगल का जो मेथड आपको दे रहा हूं दैट इज रिमार्केबल फॉर यू। ये हर उस जगह पे जो प्रोजेक्टाइल मोशन में आपको सबसे खराब काम लगता है, जहां सबसे बड़ी कैलकुलेशन होती है, वहीं सबसे छोटी करेगा, लेकिन उसको बाद में। सो यू गॉट दिस आइडिया? यस सर। मैं इसको इरेज करके अब दूसरे मेथड पे आता हूं। सो इरेज इट। मेथड 2, डायग्राम विल रिमेन्स हियर एंड मेथड 2 होगा कार्टेशियन कंपोनेंट, बट मैं यूज करूंगा यूज ऑफ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। अब देखिए, ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन तो वही होगी ना, या इक्वेशन बदल जाएगी? इक्वेशन तो वही होगी। व्हाट? यस सर, वही रहे। y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यही होगा। लेकिन एक खास बात यह है, अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट यूज करेंगे एंड कोऑर्डिनेट आर व्हाट? r and minus h। आप समझ रहे हैं इस बात को? यस सर। ये r and minus h इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। और सर इसको r वाले फॉर्म में लिख देंगे। यस। सो व्हाट वी यूज हियर? y की जगह हमने माइनस h, x की जगह r tan थीटा माइनस जी आर स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए, ये हमें r और थीटा में एक एक्सप्लिसिट फंक्शन, एक इंप्लिसिट फंक्शन मिला। कौन? दिस इज एन implicit function what between r and theta। अब जानते हैं implicit and explicit। पहले मेथड में r हमें explicit फंक्शन मिल रहा था, वो explicit फंक्शन बड़ा खराब था, बट दिस इज। अब इसको डिफरेंशिएट करना हो तो थोड़ा सा हम मॉडिफिकेशन करेंगे। व्हाट? माइनस एच इज इक्वल टू आर टेन थीटा माइनस जी आर स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर एंड कॉस स्क्वायर थीटा जो 1 अपॉन है, आई कैन राइट सेक स्क्वायर थीटा। लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा? यस सर। एंड सेक स्क्वायर थीटा आई कैन राइट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। Yes, sir. So I write here 1 plus 10 square theta. So what I get here? Minus h is equal to r tan theta minus g
आर स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर माइनस जी आर स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा. So you are following this? यस सर. कहीं कोई प्लस माइनस साइन की गड़बड़ी तो नहीं है? अब देखो, एक मैं आपसे हेल्प मांगूंगा, वो ये कि आप यहां कैलकुलेशन छोटी मोटी प्लस माइनस साइन वो मुझे बताते चलिए. मैं आपको बड़े अच्छे अच्छे सर अभी तक ठीक है. मैं आपको फिर मेथड बड़े अच्छे अच्छे बताता रहूंगा कि मेरा ध्यान सर. रहना चाहिए इस बात में कि मैं आपको कितनी अच्छी बात बता दूं. अगर मैं कैलकुलेशन में ध्यान दूंगा तो, और इस कैलकुलेशन को आप फास्ट करवाइए मुझसे, तो और ज्यादा बातें कवर कर पाएंगे. से हियर Yes, नाउ sir. आई डिफरेंशिएट व्हाट dr by d theta must be 0. r को मैक्सिमम या मिनिमम होने के लिए dr by d theta must be 0 ही होना चाहिए ना. 0. ठीक. सो डिफरेंशिएट, h तो कांस्टेंट है, तो ये तो 0 0 हो हो ही गया. जाएगा. यस सर. एंड फिर dr by d theta इंटू टेन थीटा प्लस r इंटू सेक स्क्वायर थीटा. ये पहला समझ में आया? r एंड टेन थीटा प्रोडक्ट रूल. ये फर्स्ट टर्म का डिफरेंशियल दोनों टर्म हो जाएंगे, समझ में आया? हाँ ना? आप लोगों तक आवाज पहुंच रही है मेरी? यस सर. ये यस सर. इसको डिफरेंशिएट किया, ये हुआ, समझ में आया पहली टर्म को. अब सेकंड टर्म क्या यस होगा? सर. यस सर. g अपॉन 2u स्क्वायर 2r dr बाई 2r dr by d theta. यस. एंड थर्ड टर्म Yes, sir. अगेन इसमें दो हो जाएंगे. क्या? माइनस g अपॉन 2u T स्क्वायर upon 2u square r dr बाई d थीटा एंड tan स्क्वायर थीटा tan square theta माइनस जी आर स्क्वायर Minus. अपॉन 2u स्क्वायर 2 tan थीटा. एंड फिर tan थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है? sec square theta. sec स्क्वायर थीटा. 2 tan 6 square थीटा theta. एंड sec स्क्वायर थीटा. समझ में आया? अब जहां जहां Yes, sir. dr बाई डी थीटा उसको जीरो कर दो. ये टर्म जीरो हो गई एंड ये टर्म जीरो हो गई और ये टर्म जीरो हो गई. समझ में आया? नाउ वी गेट वेरी सिंपल. सो यू गेट हियर जीरो. ये बचा r sec स्क्वायर थीटा और लास्ट वाली टर्म बची क्या? माइनस जी आर स्क्वायर अपॉन ये 2 से 2 कैंसिल, आर स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर टेन थीटा सेक स्क्वायर थीटा. यहां तक समझ में आ रहा है? यस सर. आर So जीरो by sec square. न तो आर जीरो हो सकता है, न सेक स्क्वायर थीटा जीरो हो सकता है. तो मैं इसमें लिख सकता हूं, देखो जीरो इज इक्वल टू आर सेक स्क्वायर थीटा. अगर मैं कॉमन लो, व्हाट आई गेट हियर 1 माइनस जी आर टेन थीटा अपॉन यू. यही होगा ना? आर जीरो हो नहीं सकता, सेक स्क्वायर थीटा जीरो हो नहीं सकता. तो क्या जीरो होगा? द क्वांटिटी अंडर स्क्वायर ब्रैकेट. यस सर. सो यू गेट हियर क्या मिला अपने को? दिस आर इज इक्वल टू यू अपॉन U square upon टेन थीटा. यस सर. अब यहां से ये क्या था? ये मैक्सिमम आर होगी, लेकिन हमें थीटा चाहिए था. सर u square upon g tan theta होगा ना? यू स्क्वायर है क्या? यस, यू स्क्वायर. यस सर. अब ये जो आर मिला ना, इसको वापस इक्वेशन नंबर दिस, ये दिस इक्वेशन 1
दिस इक्वेशन ए, इक्वेशन ए थीटा आ पे यूज कर जाएगा। दो, यूज इन इक्वेशन ए। आर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे आपको टेन थीटा मिल जाएगा एंड यू विल फाइंड वेरी वेरी इंटरेस्टिंग रिजल्ट। आप लोग सॉल्व करके बताएंगे या मैं सॉल्व करके बताऊं? सर हम लोग कर लेंगे। नहीं कर लेंगे, नहीं करके बताना है अभी। ओके सर। तो क्या बोल रहे हैं? एक्चुअली मैं मैं disconnect ये हो बोल रहा हूं गया। बेटा कि ये जो वैल्यू आर की आई, इस आर को इक्वेशन ए में रख दो। तो तब तो h माइनस एच जीरो आ रहा है, क्या आएगा? माइनस एच जीरो आ रहा है। नहीं आ रहा है जीरो। सी आ रहा है। व्हाट यू गेट, माइनस एच सर एक मिनट, इज इक्वल टू आर की जगह क्या लिखा हमने, यू स्क्वायर बाई जी टेन थीटा, यू स्क्वायर बाई जी टेन थीटा इंटू टेन थीटा माइनस जी अपॉन टू यू स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इंटू आर स्क्वायर मीन्स u रेज टू पावर 4 अपॉन जी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। हिमांशी कैसे बोला आपको जीरो आ गया? ये जीरो है क्या? जीरो तो नहीं। नहीं सर, मैंने डिफरेंट वे में किया था सर। जो एक दूसरा इक्वेशन है ना, प्रोजेक्ट अब ट्रेजेक्टरी इसके बाद तुरंत माइनस सॉल्व कर, व्हाट इज टेन थीटा? इनटू 1 माइनस एक्स बाई आर, वो वाले टेन मेथड से थीटा क्या जीरो आ आएगा? रहा यू विल है। फाइंड वेरी वेरी इंटरेस्टिंग रिजल्ट। सर अगर दूसरे वाले ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन से करें, माइनस एच इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा इंटू 1 माइनस एक्स बाई आर, उससे जीरो आ रहा है। किससे? माइनस ये वही y इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा इंटू 1 माइनस एक्स बाई आर। 1 माइनस एक्स बाई आर, वो हॉरिजॉन्टल के लिए है इक्वेशन। उस इक्वेशन में तो ध्यान उसमें दें, y पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड पॉइंट ऑफ लैंडिंग वर एट द सेम लेवल। यस सर। गलतियां मत करें, कम से कम मैथमेटिक्स की। जस्ट फाइंड टेन थीटा। सर साइन थीटा के फॉर्म में आ रहा है। सर एक चीज समझ नहीं आई सर, ये एक डाउट है सर। सर एक डाउट था सर, आपकी आवाज नहीं। हाँ, यहां से आप टेन थीटा की वैल्यू बताएं। टेन थीटा मिलेगा यू अपॉन अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस 2gh। यस सर, अभी जस्ट आ गया। जस्ट आ गया ना? एक्चुअली मैंने आपसे क्या कहा कि आप अगर कैलकुलेशंस वाला पार्ट तेज करें तो मैं आपको ज्यादा चीजें बता पाऊंगा। एंड लिसन, ये हम आप सारी क्लासेस में करें बिकॉज दैट इज द वे ऑफ टॉपर्स। यस सर। मैं बेटा जितने भी मेरे टॉपर्स रहे ना, उन्होंने कभी भी क्लास में मुझे आंसर निकालने की जरूरत नहीं समझी। मैंने इतना शुरू किया, ये डिफरेंशिएट करेंगे सर, एक मिनट रुको, और उन जितनी देर में ये कैलकुलेशन में जैसे इन कैलकुलेशन को समझाने का मतलब मैं आप लोगों का टाइम वेस्ट कर रहा हूं। गलत तो नहीं बोल रहा हूं मैं? नो सर। एंड जितने में मैं समझाऊं उससे तो 1/4 टाइम है। यस सर, ये रिजल्ट होगा। अब आगे चलिए, इससे आप लोग की थिंकिंग बहुत फास्ट होगी। खैर, टेन थीटा है, मैंने कहा ये बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट है। एंड व्हाट आई लेट मी रेज इट। सर एक चीज पूछनी थी सर इसमें। हाँ। सर ये आर स्क्वायर थीटा, क्या? हाँ बोलो। सर आपने जस्ट मिटारा ना अभी, उसमें आर सेक स्क्वायर थीटा कैसे आया था वो समझ नहीं आया। आर सेक स्क्वायर थीटा कैसे आएगा यहां से, इस जगह? उसके ऊपर हाँ, वो जो हाँ इधर ही आया था। मैं तेरेस कर दिया। तो वो डिफरेंशिएट करते ना,
तो एक तो r tan थीटा, यस r tan थीटा था, तो पहले तो हमने r को डिफरेंशिएट किया dr बाई वो tan थीटा का डिफरेंशिएट करने फिर से r sec को स्क्वायर किया, थीटा आया नहीं किया और tan थीटा किया तो r tan sec स्क्वायर थीटा। यस सर, ओके सर। सो नाउ यू गॉट इट। अब देखिए ये इंटरेस्टिंग Yes, रिजल्ट sir. जानते हो क्या है? इसमें कुछ दिख रहा है क्या आपको? यस सर, u स्क्वायर प्लस 2gh तो वो वाला है v स्क्वायर That वाला is, फॉर्मूला। अगर मैं यहां पे लिखूं दिस पॉइंट इज व्हाट r एंड माइनस h, यहां की जो स्पीड है ना ये v इज इक्वल टू व्हाट u स्क्वायर प्लस 2gh। थर्ड इक्वेशन इन वेक्टर फॉर्म। और सब ये सर अब ये वेक्टर वाले फॉर्म से डायरेक्ट भी दिख रहा है, कैसे होगा? बेटा डायरेक्टली तो आज तक किसी को दिखा नहीं। डायरेक्टली दिख रहा है कि वेक्टर वाले फॉर्म से? यस सर। पक्का? सर इसको सर u वेक्टर वाले टिप पे पैरेलली मतलब कि प्लेस कर देंगे तो वहां पे tan थीटा शायद ये आ जाए। शायद नहीं होना चाहिए, कंफर्म होना चाहिए। जब मैं वेक्टर तो 5 मिनट्स दीजिए सोचने अच्छा के एक बार लिए। बताएं, ये वेक्टर वाला मेथड मैं आज ही बता दूं या अगली क्लास में बताऊं? नेक्स्ट क्लास आज बड़ा सर बता मजेदार सकते हैं सर। हम ट्राई करेंगे घर Yes, पे sir. खुद। सी हियर, सर आज बता दीजिएगा तो ओवरऑल पढ़। आज बता दूंगा तो अगली क्लास में उसको रिवाइज करने में आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। यस सर। Just see, you got it? Now, Yes, sir. this is final velocity. So what we get here? Tan theta is equal to u upon v final. ये एक मैंने कहा ना ये इतना इंटरेस्टिंग रिजल्ट है कि आपको याद ही हो गया। ये याद हो गया नहीं हुआ? यस सर। तो अब देखिए मैं कहूंगा ऐसा प्रोजेक्टाइल हो, मैक्सिमम रेंज फाइंड करनी हो तो आपके लिए बड़ा आसान हो गया ना। एंगल क्या सबसे लोगे? आसान है यस। इनिशियल वेलोसिटी अपन फाइनल वेलोसिटी इक्वल tan थीटा। आप तो लेकिन Yes, अब sir. इससे भी सिंपल करते हैं। लेट मी रेस मेथड। तो यू के टेबल से क्या बेटा? वी ड्रॉ करेंगे फिर जी ड्रॉ करेंगे, जैसे लास्ट क्वेश्चन Method में किया 3. था वैसे वेक्टर मेथड से हो जाएगा। वेक्टर्स कौन सा मेथड? ज्योमेट्री। एक्चुअली ज्योमेट्री मेथड में मैं वेक्टर को जब यूज करूं, हमारे पास इक्वेशन तो वही है ना, v वेक्टर इज इक्वल टू u वेक्टर प्लस g वेक्टर इनटू t। यस सर। एंड मैं पूरे टाइम की बात करूं, एंड व्हाट इज r वेक्टर? अब r वेक्टर बेसिकली ये होगा दिस इक्वलिटी r वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। So, r vector is equal to what? u vector into t plus half g vector into t square. समझ में आया? यस सर। ये फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में एक खास बात है। अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को कैपिटल T से मल्टीप्लाई कर दूं, इक्वेशन 1 say t into equation 1, what we get here? v vector into t is equal to u vector into t plus g vector into t square, यही होगा ना? यस सर। अब एक काम करते हैं, मैं इसको लिखूं v वेक्टर इंटू टी इज इक्वल टू u वेक्टर इंटू टी प्लस हाफ g वेक्टर इंटू टी स्क्वायर प्लस हाफ g वेक्टर इंटू टी स्क्वायर। यू आर गेटिंग दिस? यस सर। So now I draw diagram of this equation. Actually जब भी वेक्टर की बात करें तो हम डायग्राम नहीं बनाते, हम इन इक्वेशंस का डायग्राम बनाते हैं। सर अगर फर्स्ट और सेकंड को सब्ट्रैक्ट करें तब क्या होगा? कुछ आएगा सर उससे एक बार करके दिखाइए ना। भाई, फर्स्ट और सेकंड को सेपरेट करो क्या मिलेगा? कुछ नहीं।
VT minus VT equals to R plus half GT square. एक्चुअली मैंने t से मल्टीप्लाई करके अब सब्ट्रैक्ट करें तो ये हट जाएगा और क्या है। यस सर। फिर तब कीजिए। नाउ जस्ट सी, सर उससे कुछ एलिमिनेट नहीं होगा, कोई फायदा नहीं हाँ, होगा पहले वाले से। अभी बस ऐसे लिख दिया। लेट मी ड्रॉ द डायग्राम ऑफ इक्वेशन 1। यस सर। Diagram of equation 1. So we have this velocity u. है ना? And say this is what gt. Let me draw some smaller diagram because नहीं तो diagram बहुत बड़े हो जाएंगे। u u को थोड़ा बड़ा ले लें। वेक्टर v, वेक्टर u, and this angle is theta, है ना? And this is what gt. मैं v और u लिख दें चलेगा? ये पहली इक्वेशन का एक डायग्राम है ऐसा। इसमें Yes, कोई sir. डाउट? नो सर। अब एक काम करते हैं, मैं सेकंड इक्वेशन का डायग्राम बनाता हूं और लेट मी हैव सम स्पेस हियर। डायग्राम ऑफ इक्वेशन 2, दिस, व्हाट इज दैट? ये ut, पहला वेक्टर, प्लस हाफ gt स्क्वायर, and this was r vector, is what half gt square. इसमें कोई डाउट? नो सर। अब एक काम करें, मैं ये जो इक्वेशन थी मेरे पास, कौन सी इक्वेशन नंबर 3, इसका डायग्राम बनाता हूं। डायग्राम ऑफ इक्वेशन 3, तो ut आएगा एंड दिस, और ये होगा आपका vt और ये ut और ये gt स्क्वायर। ये तीनों इक्वेशन का डायग्राम दिख रहे हैं आपको? यस सर। अब एक काम करते हैं, ये u और v के बीच में कोई एंगल हम अज्यूम कर लें फाई, वही एंगल यहां होगा। See one thing, this is horizontal range, horizontal range तो ये होगी ना, यस सर। परपेंडिकुलर डिस्टेंस। होरिजेंटल कंपोनेंट, यस सर। और ये एंगल होगा थीटा। सो व्हाट आई कैन राइट हियर, r इज इक्वल टू ut cos थीटा, और सिंपल है ux cos थीटा, ux इंटू t। एनी डाउट टिल सो फार? नो सर। वन मोर थिंग, अब एक काम करें, सर जो सेकंड, हाँ, ये अगर मैं t cos थीटा एलिमिनेट कर दूं तो मेरा काम चल जाएगा। यस सर। See here, this angle is theta.
अब एक काम करते हैं, इन ट्राइग्राम से मुझे ये t cos थीटा एलिमिनेट करना है। हाउ कैन आई एलिमिनेट? नहीं समझ में आपको कुछ? एक काम करें, ट्राइंगल का एरिया आप जानते हैं, फॉर्मूला। यस सर, यस सर। हम इन दोनों ट्राइंगल का एरिया लिखने की कोशिश करते हैं, देखें क्या मिलता है। इस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा? दिस इंटू दैट, हाफ। यस सर। ये क्या है? u cos थीटा इंटू जी टी। एरिया u cos थीटा, ये u cos थीटा है ना, और ये gt है, इंटू जी टी बाई टू, हाफ। है ना। यस सर। एक तरीका और लिख सकता हूं मैं, u v साइन फाइव बाई टू। यस सर। याद आया? यस सर। यहां से मैं एक काम कर सकता हूं, u t cos थीटा इज इक्वल टू u v साइन फाइव बाई जी। ये यहां अगर ले जाऊं तो व्हाट आई गेट, रेंज इज इक्वल टू u इंटू वी साइन फाइव बाई जी। You have another very remarkable formula for range. So लेफ्ट हैंड साइड वाला नीचे वाला इक्वेशन समझ में नहीं क्या आया। बेटा? So u cos theta into gt by 2 equals to u v sin phi by 2, ये समझ में नहीं आया। बेटा that is this side into this side, इसको हाइट मान लिया, इसको बेस मान लिया, बाई टू। ये समझ में आया? यस सर। और पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ, दिस क्रॉस दिस, u v sin phi upon 2। यस सर। सर ये वाला फॉर्मूला हम लोग कहीं भी यूज कर सकते हैं हाँ, इन प्रोजेक्टाइल ये मोशन। आपके पास एक रिमार्केबल फॉर्मूला मिला रेंज के लिए। यस सर। किस टर्म में? इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी टर्म में। और खास बात देखिए, रेंज मैक्सिमम तब होगी जब साइन फाई 1 होगा। अब यह मालूम है व्हाट इज v इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। यस सर। तो v तो कांस्टेंट है कि नहीं है? कांस्टेंट है। तो ये रेंज मैक्सिमम कम होगी। फॉर मैक्सिमम रेंज sin phi is equal to 1। 90 डिग्री। Yes sir। Means u vector and v vector must be perpendicular. U vector must be perpendicular to v vector. ये रिमार्केबल कंडीशन है प्रोजेक्टाइल, किसी भी प्रोजेक्टाइल के लिए, है ना। अगर इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी परपेंडिकुलर हो गए तो रेंज मैक्सिमम होगी। यस सर। अब देखिए क्या था, जैसे अगर आपको यही कंडीशन मान लो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऑप्शन आ जाए, फॉर मैक्सिमम रेंज इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी मस्ट बी परपेंडिकुलर, डायरेक्ट नहीं क्लिक करेगा। ना टिक नहीं बेटा। अगर ये मेथड आपके पास नहीं होता तो उसको डिड्यूस करने में मजा आ जाता आपको। यस सर। सो अगेन एवरी मेथड हैज इट्स एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। ज्योमेट्रिकल मेथड जो ये है ना, जो चीजें बहुत कॉम्प्लेक्स होंगी उनको बहुत सिंपल करेगा। मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं कि जब व्हेन यू आर लर्निंग, जब प्रैक्टिस की बात हो रही है तो आपके पास जो भी मेथड है उनसे करो। जैसे आपको कहीं इंटीग्रेशन की बात आती है तो डेफिनेट इंटीग्रल वाला मेथड भी यूज करो, कांस्टेंट वाला मेथड भी यूज करो। समझ में आया? तो एक में जो कंफ्यूजन होंगे दूसरे से दूर हो जाएंगे। यू गॉट दिस पॉइंट? मैं यस सर। थोड़ा सा बोर्ड को अनऑब्स्ट्रक्टेड छोड़ दूं। सो व्हेन यू वांट, अगर आप अब आपके पास पूरा बोर्ड दिख रहा है, आप सर ये क्या लिखा आपने सर, ये वाली इक्वेशन है ना, vt इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt क्यूब हाँ प्लस हाफ।
VT इज इक्वल UT प्लस हाफ GT। हाफ कैसे है? क्यूब कहाँ है बेटा? सर वो क्यूब दिख रहा है मुझे। स्क्वायर नहीं सर, इधर ये वाला कहाँ? नीचे तो वाला, लास्ट लाइन लास्ट। ये नहीं सर, लास्ट वाला, लास्ट। ये वो सर फर्स्ट और स्क्वेयर सेकंड ही वाले है को वो add जहां भी है। सर उनमें multiply लास्ट। अरे ये यहाँ की इक्वेशन इस कॉलम में यस सर, इसमें लास्ट जो है। लास्ट वाली तो आपको अभी हाथ सर वो बोल रहा है equal सर to ब्रैकेट UT के अंदर plus वाले का GT लास्ट। क्यूब हो जाएगा। हाँ एक मिनट, क्यूब क्यों होगा? स्क्वायर ही तो होगा। यस सर। अरे यार ये इक्वेशन 1 को T से मल्टीप्लाई किया ना हमने, तो VT इज इक्वल UT प्लस GT स्क्वायर ये था, इसके दो टुकड़े कर दिए, ये आपका R हो गया। व्हाट? V वेक्टर T इज इक्वल टू R वेक्टर प्लस हाफ GT स्क्वायर। यस सर, वो आपने ऐसे लिखा था क्यूब दिख रहा था तो कंफ्यूज हो गया अच्छा था। वो क्यूब, ओके ओके, अब सही दिख रहा है। यस सर, अब सही दिखा। नाउ इतना अब आपको ये नोट करना हो, ठीक है, तो आप रिकॉर्डिंग पॉज करके नोट कर सकते हैं। एंड हो गया सर। मैं एग्जाम्पल नंबर्स जो नोट्स में से आपको ढंग से करने उनको, और आगे जो होमवर्क करना होगा आपके मोशन के मॉड्यूल से, अपने मोशन मॉड्यूल से, वो आपको दे दूंगा। और ये जो मेथड है आपके लिए नया है, इस टाइप की थिंकिंग आपके लिए नई है ना, यस सर। तो ऐसी ज्योमेट्री से भी क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। इस थिंकिंग में आने के लिए मैं चाहूंगा इसको कम से कम एक बार बिना देखे खुद करने की कोशिश करना। इन नेक्स्ट क्लास आई रिपीट इट एंड फिर इसको यूज करने की कोशिश करेंगे। और फिर बता रहा हूं यस कि सर। ये डिफरेंट हाइट, इंक्लाइन प्लेन, ऑल दीज थिंग्स आर गोइंग टू बी ऐसे सिंपल होने वाले इन मेथड से कि आपको एक एक लाइन में आंसर लिखेंगे। लेकिन उसके लिए हमें जो लंबे वाले मेथड है उनको तो करना ही पड़ेगा। आइडिया समझ में आया? तो नेक्स्ट क्लास में मिलें। यस सर। आज की बात इतनी रखते यस सर। वी मीट इन नेक्स्ट क्लास। Good night, sir. थैंक्स। वन मोर थिंग, Thank you, sir. अपनी Thank क्लास you, तो sir. खत्म हो गई। नाउ इफ यू हैव एनी पर्सनल डाउट, सर इस सर, क्वेश्चन मुझे से हवा नहीं रिलेटेड लग एक और बात था हाँ बोलो। सर। उस टाइप का जो क्वेश्चन हम लोग ने किया जिसमें कि v वेक्टर और u वेक्टर आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, सर अगर उसमें हम लोग को डायरेक्टली v और u दे दिया जाए तो रेंज हम लोग मतलब दोनों के बीच का हॉरिजॉन्टल रेंज निकाल सकते हैं। हाँ, UV sin phi अपन जी। यस सर। मतलब अब यहां से क्या हो गया? u वेक्टर क्रॉस v वेक्टर का मॉड अपॉन जी। यस सर। समझ में आया? अब ऐसे ही देखो, आज तो ये बात शुरू कर दी, इससे कहां कहां पहुंच सकते हैं वो बात तो अभी बाकी है। और सर अगर मॉड नहीं भी लगाएंगे तो रेंज भी तो वेक्टर के फॉर्म में आ सकता है। नहीं बेटा, u क्रॉस v विल बी परपेंडिकुलर टू u एंड v, दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। ओके हाँ सर। यस सर। मैंने और इसलिए रेंज वहां जा ही आपको नहीं ध्यान सकता हो है। तो क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट को थोड़ा सा रिवाइज किया था, यस सर। है ना? ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। Yes, एनी sir. अदर डाउट? अच्छा, क्लास खत्म होने के बाद आप इस तरह पूछ सकते हैं। सर पाथ फाइंडर के जो एमसीक्यू वाले क्वेश्चन है वो हमें करना है। अभी नहीं करने। एमसीक्यू बिल्टअप कंप्लीट Okay. करने के बाद एक साथ करने हैं। ओके सर। एक्चुअली सपोज दे आर 40 क्वेश्चन, तो मैं बोलूंगा एक सिटिंग में आप कम से कम 15 क्वेश्चन करिए। सर वो आज बिगनर्स Okay, sir. बॉक्स 5 भी डिस्कस करना था। क्या? सर बिगनर्स बॉक्स 5 दिया था आपने, वो एक भी मिनट, आपकी करना आवाज था बेटा discuss। क्लियर नहीं। Yes, sir. Beginners box 5 दिया था. बिगनर बॉक्स 5 दिया था, वो अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके सर। और आज- सर एक्सरसाइज 2 भी भाई डिस्कस, जितना कर exercise सकते हो उतना ही किया। हाँ Yes, ठीक sir. है, अगर जरूरत होगी तो अपनी क्लास का थोड़ा सा 15 सर, पूरा कर लिया। अच्छा एक बात बताएं, आप लोग क्लास घर से ही अटेंड करते हैं ना? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. कैन वी हैव 15 मिनट 20 मिनट मोर फॉर दिस क्लास? यस सर। Yes, sir. एक्चुअली लिसन, जब हम अच्छी बात डिस्कस करते हैं तो 90 मिनट छोटे पड़ते हैं। यस सर, सही बात है। सही बात है ना? तो आप लोग पदम सर
से मैं बात कर लूंगा, आप भी रिक्वेस्ट कर लिए। एक्सटेंड टू 2 hours 2 also. घंटे का कर लें, क्या है? यस सर, सही बात है सर। वैसे भी सर 2 दिन में एक बार होता है, तो 2 दिन में क्या होता है एक बार? सर हर 2 दिन पे सर एक बार क्लास लगती है, 2 आवर्स तो हाँ, होना तो चाहिए। आप एक बार मैं भी बात करूंगा और आपसे पूछेंगे, क्योंकि देखो क्या होता है, हम लोग कंसर्न आप लोगों के साथ है। सर बीपीएस सर की क्लास भी 2 hours की होती है जो रात में होती 2 है, आवर्स की होती है ऑल्टरनेट। बीपीएस सर की। सर वो तो एक्सटेंड कर देते हैं। सर 2 hours ही पढ़ाते हैं। तो मेरी वैसे तो बेटा आपको अगर ध्यान हो, कार्तिकी एयर 1 उनकी क्लास मेरी 4 घंटे 2.5 घंटे की होती थी। सर आप कार्तिकेय को भी पढ़ाते थे? हाँ, मेरा स्टूडेंट रहा। नंबर दो उसका? नहीं सर, आप ही काफी हैं। क्या नहीं, कहीं बात कराऊंगा उससे मैं। उसका कोई ओके सर। मैसेज, कुछ मैसेज हैं वो आपके लिए बड़े काम के होंगे। यस सर, श्योर। सर मैंने देखा है सर आपके वीडियो में, अच्छा, देख वो रहे हैं। जो पाथफाइंडर के लिए लिखे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, उसमें कितनी बढ़िया बात कही कि आई कुड नॉट सॉल्व एवरी Yes, प्रॉब्लम sir. विद इन फर्स्ट अटेम्प्ट। यस सर। एंड आपको भरोसा नहीं होगा, थ्रू आउट द 2 years 11th 12th उसने एक बार भी डाउट नहीं पूछा मुझसे, सर ये क्वेश्चन नहीं है। मैंने पूछा बेटा सर कोई डाउट? सर डाउट आते हैं। फिर मैंने कहा पूछ लिया कर। जानते हो उसने क्या बोला? सर 3-4 दिन ट्राई करता हूं, हो जाते हैं। 3-4 दिन ट्राई करता हूं। इसीलिए आपको, जैसे मैं कोई होमवर्क देता हूं ना, उसको मैं 1-2 दिन टाल देता हूं डिस्कस करने से, मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस नहीं करता। अब समझ में आया कुछ रीजन? मैं चाहता हूं आप Yes, दोबारा sir. और करें। सो आई विल टॉक हियर, इफ यू कैन मेक दिस क्लास ऑफ 2 hours देन इट विल बी वेरी गुड। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।